देखिए दोस्तों, यहाँ पर वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न नंबर 82 लिखा हुआ है। एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है। देखिए, आप सभी को ये देखना है कि पहिया कैसा होता है, गोल होता है ना, और पहिए का व्यास आपसे पूछा गया है। आपको यहाँ पर दोस्तों ये देखना है कि एक चक्कर जब पहिया लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा ना, तो कितनी दूरी तय कर लेगा। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इसकी परिधि होगी, जितनी इसकी परिधि होगी उतना तय करेगा। तो एक चक्कर में कितनी तय करेगा, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो एक चक्कर में 2πr तय कर लेगा। आप सभी के कुछ बात समझ में आई है। एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर तय करेगा, और परिधि कितनी होती है 2πr, तो एक चक्कर में पहिया जो है ये 2πr दूरी तय करेगा। अब आप सवाल देखिएगा, सवाल कह रहा है कि अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमता है और 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए, पहिए की परिधि कितनी है 2πr, ठीक है, और घूमता कितनी बार 350 बार, तो जितनी बार घूमे उसका इसमें कर देंगे गुणा। मतलब एक चक्कर, ये एक चक्कर की दूरी है तो 2πr, और चक्कर कितने लगाता है 250, तो 250 350, तो 350 में गुणा कर देंगे, टोटल दूरी इतनी हो गई, इतनी दूरी तय करता है। और आपको दूरी दे भी रखी कितनी है 1.76 किलोमीटर की, 1.76, और किलोमीटर आगे लिखा हुआ है किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपका आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले तो आप किलोमीटर से बदलेंगे मीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप लोग इसमें दोस्तों 1000 से करेंगे गुणा। अब ये हो गया है मीटर में, लेकिन उत्तर आपका सेंटीमीटर में है, तो आपको मीटर से बनाना है सेंटीमीटर, तो आपको इसमें 100 से गुणा और करना पड़ेगा। तो इतना आप गुणा कर लेंगे। पहले किलोमीटर से मीटर बनाया, फिर मीटर से सेंटीमीटर, तो पहले 1000 से गुणा किया, फिर 100 से गुणा किया, और ये बात आप सभी के समझ में भी आ गई होगी। देखिए, पॉइंट हटेगा आपका बटे में इसके 2 जीरो बढ़ेंगे, और 2 जीरो से आपका यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एक जीरो आपका यहाँ से कटेगा, ये वाला। इतनी बात आप सभी के समझ में आई होगी। आगे देखिए, 2 गुणा, ठीक है, आगे देखिए इतना, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 गुणा r, और गुणा 35 बराबर कितना होगा 176, और गुणा कितना इसमें गुणा है 100। इसको भी आप लोग हल कर लीजिएगा, फ़ायदा में रहेंगे आप। देखिएगा यहाँ पर आप दोस्तों 22 से काटेंगे इसको, ठीक है, 22 से काटेगा, 22 सेकंड 22, और 22 अट्ठे 176, 7 अक्कन 7, 7 पत 35, 5 बार, ठीक है। और काटेंगे, और काटेगा, देखिए 5 से काटेगा। अब एक काम करिए, आप लिखिए r बराबर कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8 गुणा 100 पहले था वहाँ पर, और इसके बटे में आपका आएगा 5 गुणा 2, कितना आएगा 5/2। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कितना है 8 गुणा 100 है, ठीक है, ऊपर बटे में कितना 2 गुणा 5। इसको हल करिएगा तो 5 दूना 10 से आपका 1 जीरो कैंसिल होगा, आपका आएगा यहाँ पर 80। दोस्तों आपके यहाँ पर त्रिज्या जो है कितनी आई है 80 यहाँ पर निकल के आई है। आप लोग काट पीट लेंगे इसको, तो आपका 80 यहाँ पर आएगा। आपसे कहा पहिए का व्यास कितना है, व्यास कितना है, और व्यास का फार्मूला क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या। तो कितना हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या, तो 2 गुणा 80 कितना होगा 160 सेंटीमीटर। तो आपका डी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, और आप सभी लोग इस सवाल को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ भी गए होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद में प्रश्न नंबर 83। यहाँ पर आप देखिएगा, आपने सवाल नंबर 82 सीख लिया है, ठीक है। उसी टाइप का यहाँ पर भी है। एक साइकिल का पहिया है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास कितना है। बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। आप लोग सबसे पहले देखें पहिया, और पहिया चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा बताइएगा। तो एक चक्कर में तय करेगा 2πr दूरी तय करेगा। अब आप ये देखिए चक्कर लगाता कितने हैं, एक चक्कर के 2πr, और चक्कर लगाता है 5000, तो कितनी दूरी हो गई, तो आपका देखिए हो गया 2πr और गुणा कितना 5000 बराबर दूरी कितनी 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। और उत्तर आपका है सेंटीमीटर में। तो आपको वही काम करना है, पहले तो आपको किलोमीटर से बदलना है मीटर में, तो आप इसमें 1000 से गुणा करेंगे। अब आपको मीटर से बदलना है सेंटीमीटर में, तो आप लोग इसमें 100 से गुणा करेंगे। अब इतना आप कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे 1 2 3 3 जीरो से हमारे 1 2 3 जीरो कैंसिल होंगे, और आगे आपका क्या बनेगा, आगे दोस्तों आपका बनेगा 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा 5 बराबर कितना बनेगा 1100, इतना बन जाएगा।
और आगे देखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे अब आप लोग देखिएगा, 22 पंचे कितना होता है 110, या एक एक काट लीजिए, चलिए 22 से काटिए, 22 22, देखिए 22 पंचे 100, आपका हुआ 50, 50 हो जाएगा। और दोस्तों देखिए 5 दूना 10, 10 से आपका 1 जीरो कैंसिल होगा, तो आपका आर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 7 5 35, तो आपका आएगा 35 सेंटीमीटर आर निकल जाएगा। और आपसे कहा गया पहिए का व्यास कितना है, व्यास, तो व्यास कितना होता है, व्यास दोस्तों होता है इसका डबल, तो आपका यहाँ पर दोस्तों व्यास कितना होगा, 35 गुणा 2, कितना आपका आएगा 70 सेमी। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 84 नंबर, 84 नंबर। इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एक पहिए का व्यास 98 सेमी है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिएगा पहिए का व्यास आपको दे रखा है 98 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे व्यास क्या होता है, व्यास होता है पहिए का ये, ठीक है, ये होता है व्यास, मतलब त्रिज्या का डबल। क्या होता है, त्रिज्या का डबल। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये देखिएगा, इसका मतलब है 2r, ये आपको दे रखा है 98, आर आप निकालिए, त्रिज्या कितनी होगी इसकी आधी होगी, तो 98 के बटा में करेंगे 2, काटेंगे कितना आपका आएगा 49, तो आपके दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या आ गई 49 सेंटीमीटर की, 49 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमें त्रिज्या पता है, हम ये निकालेंगे पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अभी आप सीख चुके हैं एक चक्कर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, परिधि होती है 2 पाई आर। इसको आप हल करिए, देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 49, हल करिएगा, देखिए 7 एकन 7, 7 49, तो कितना आपका बना, आपका बना है 22 दूना 44 गुणा 7 सेंटीमीटर, ठीक, गुणा नहीं की मैंने, इतना रहने दिया, ठीक है। तो 44 गुणा 7 सेंटीमीटर आपका आ गया एक चक्कर में तय की दूरी। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा, ठीक है, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अभी आपने सीखा था कि जो भी आपका एक चक्कर में जितनी दूरी होती है और जितने चक्कर होते हैं उनकी गुणा करते हैं, तो एक चक्कर में इतनी दूरी, तो कितने, अगर मान लीजिए 5 चक्कर तो 5 से गुणा कर देंगे, अगर 10 चक्कर 10 से गुणा कर देंगे, और चक्कर हमें निकालने हैं तो हम यहाँ मान लेंगे x चक्कर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग दोस्तों 44 में गुणा कर देंगे 7 है और गुणा कर देंगे इसमें x से, और बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 1540 मीटर, देखिएगा 1540, और ये आपका है मीटर में, लेकिन आपका यहाँ पर जो आया है वो आया है सेंटीमीटर में। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो आप इसमें 100 से गुणा और कर देंगे। अब इसको आप लोग दोस्तों यहाँ पर हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 22 से काटेंगे, 22 दूना 44, और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 22 सत्ते 154, आपका आएगा 1 जीरो। आगे यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा 2 से काटेंगे, आपका आएगा 35 बार, और 7 एकन 7 7 35, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना आया, x बराबर 500, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 500 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा 500। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 85 नंबर, सवाल नंबर 85 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको भी आप लोग समझिएगा। एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, उस पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल आप लोग आ भी चुके हैं, और यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको रखा है कि पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर है, तो यहाँ तो आपको निकालना है। तो आप दोस्तों आपको पता है कि एक चक्कर में कितनी दूरी निकलता है, 2 पाई आर, ठीक है, एक चक्कर हो गया। और लेकिन यहाँ पर चक्कर लगते हैं 5000, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हम यहाँ नोट करेंगे कि एक चक्कर में 2 पाई आर और चक्कर लगते हैं कितने 5000, तो इतना हो जाएगा दूरी, ठीक है, बराबर। और दूरी कितनी, दूरी है 11 किलोमीटर की, तो 11 और किलोमीटर को आप चेंज कर दीजिएगा, तो मीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा मीटर में। और लेकिन यहाँ उत्तर कह रहा है, उत्तर आएगा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर 100 से गुणा और कर देंगे, ठीक है। बात को समझते रहिएगा, 100 से गुणा इसमें और कर देंगे। अब इसको आप थोड़ा हल करिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमारे 1 2 3 जीरो से आपके यहाँ पर 1 2 3 जीरो कैंसिल होंगे। आपका यहाँ बचा 2 × 22/7 होगा, पाई का मान गुणा आर गुणा 5 बराबर 11 गुणा 100, इतना बनाना। आगे देखिए
आप देखिए 5 दूना आपका होता है 10, तो 10 से आपका मतलब 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल होगा, 1 जीरो, ठीक है। अब देखिए आर कितना होगा, आर आपका हो जाएगा देखिए 11, 102 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। गुणा आपका हो जाएगा 7 बटा आपका हो जाएगा 22, 22 एकन 22, 22 पंचे 110 और 5 सत्ते 35, तो आपका ये तो आ गया 35। और आपसे का ब्यास कितना होगा, तो 35 का डबल 70 आपका दोस्तों होगा, ठीक है। ब्यास कितना होगा, ब्यास पूछा गया आपसे है, तो आप समझ जाइए यहाँ पर 70 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आप लोग इस सवालों को समझ चुके होंगे और इस टाइप के आपके जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को आप स्वयं लगा सकते हैं, तो फटाफट से आप लगाइएगा। और फिर यहाँ पर दोस्तों आप देखते भी जाइएगा कि आपके सवाल कैसे सॉल्व हुए हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं सभी मैंने पढ़ा दिए हैं, सभी जो है आपको सभी की मिलेगी प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे निकाल लीजिएगा, वहाँ से आप लोग सभी चैप्टरों को अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है, वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तदनुसार उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए एक बस के पहिए की त्रिज्या कितनी है, 0.75 मीटर है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, आर कितनी है, 0.75 मीटर है, मीटर, ठीक है, मीटर है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरा कर लेता है। पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ये दिखना है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर कितनी दूरी तय करता है, 2πr। देखिए निकालेगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 0.75। इसको हल करेंगे, पॉइंट को हटाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो पॉइंट को हम यहाँ से हटाएंगे तो आपको बटे में करना है 100। अब देखिए 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा देखिएगा 2 एकन 2 और 2 दूना 4, 2 एकन 2, 2 11 22, ठीक है। आपका कितना बना, आपका बना 33/7, कितना सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है, मीटर। एक चक्कर में आपकी दूरी आ गई है 33/7 मीटर। अब आपको यहाँ पर देखना ये है कि लिखा है वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरा करता है, कि वो चक्कर लगाता कितने हैं, दूरी कितनी तय करता है। तो दूरी तो आपके कैसे निकलते थे, आप क्या करते थे कि एक चक्कर वाले जो है जितने चक्कर लगाएगा उसमें गुणा करेंगे उसकी, वही हो जाएगी दूरी। तो दूरी कितनी होगी, एक चक्कर में कितनी तय की 33/7 मीटर, चक्कर कितना लगाए 84, तो इतनी ही दूरी आपकी हो जाएगी, इतने मीटर। हल कर लीजिए 7 एकन 7 आपका जाएगा 12 बार, और आपकी दूरी कितनी होगी देखिए यहाँ पर गुणा कर लीजिए इसकी, तो 12 तियाँ 36 का 86 लगा 3, 12 तियाँ 36 3 कितना हुआ 39, इतने मीटर। ये आपकी हो गई दूरी, ठीक है। आपसे कह रहा आधे मिनट में, आपका टाइम कितना हुआ, आधा मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 30 सेकंड की बात की गई, 30 सेकंड की बात की गई समय की, ठीक है। आपसे कहा गया है कि उस बस की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, तो आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। अब आपसे पूछा गया स्पीड पूछा गया है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर निकाल लें, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी है, दूरी आपके 396, ठीक है। वहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है, चलिए 1 मिनट रुकिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। आपको सूत्र तो याद हो गया होगा, ठीक है। दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी 396 बटा समय कितना 23 सेकेंड। अब देखिए ये आपका है मीटर प्रति सेकंड में, उत्तर चाहिए आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसके लिए मैं आपको सिखा भी चुका हूँ कि जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब आप इसको हल करिएगा, हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। फटाफट से 6 से काट लीजिएगा, ठीक है। 6 पंचे 30 और 6 तियाँ 18, और इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो आप देखिए गुणा करिए इसकी, ठीक है। कितना आपका आएगा, 6 तियाँ 18 का 8 हाथ से लगा 1, 9 तियाँ 27 एक 28 का 8 हाथ से लगा 2, 3 तियाँ 9 तो 11, 1188 बटा कितना आया 25। अब आप 25 से काटेगा तो आप इसको काट लीजिए, ठीक है। आप जब काट लेंगे तो आपका आंसर वाला काट के चलिए देख लेते हैं, ठीक है। 25 सेकंड 25 देखिएगा, 25 दूना 50, 25 चौका 100, ठीक है। 25 चौका 100 आपका आएगा 4, स्टार्टिंग आपका 4 आ गया, और 4 वाला ये है ना, तो बी वाला, तो आपका बी वाला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप सभी लोग सवाल को समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए इसके बाद, ठीक है। प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 87 नंबर, सवाल नंबर 87 आपके लिए यहाँ पर है, इसको भी देख लीजिएगा।
4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड, 4-4.5 सेकंड से लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से आपका एक वृत्ताकार पथ है और ये एक मान लीजिए पॉइंट है। यहाँ से 4 धावक, ठीक है, 4 धावक जो हैं, ठीक है, 4 धावक ने वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाया, ठीक है, और उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड, 4.5 सेकंड से लगाया। तो देखिए सबका टाइम अलग अलग लगा और आपसे यह पूछा गया है कि वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए मान लीजिए एक बिंदु इनका था, ठीक है, तो इन्होंने चक्कर लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो चक्कर लगाते गए तो ये आपसे पूछा गया कितने सेकंड के बाद ये मिल जाएंगे। तो इस सवाल को लगाने के लिए, इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा काम करना है, इन सभी संख्याओं क्या क्या निकाल देना है, LCM मतलब लासा आप निकाल दीजिएगा और बस क्या निकालना है आपको, लासा। तो देखिए यहाँ पर लासा कैसे निकालेंगे। आपका लिखा है 200, आपका लिखा है 300, आपका लिखा है 450। सबसे पहले दोस्तों आप लोग 50 से स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, देखिएगा 50 से आप काटिए, कितने बार आपका जा रहा है, 4 बार जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 50 लिखा, 50 आप सही समझें, ठीक है, ये आपका 50 है। 50 चौका होगा 200, 50 छंगा 300 और 50 नेम आपका होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 9 का 9, 3 से काटे 2, 3 एकन 3 तियाँ 9, इसकी गुणा कर लीजिए, देखिए कितना होगा, 50 दूना 100, 100 तियाँ 300, 300 दूनी 600, 600 तियाँ 1800। फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 दूनी 60, 60 तियाँ 18, तो 180 हो गया आपका, 1 जीरो और, ठीक है, गुणा के लिए आपका आएगा 180 सेकंड मतलब 1800 सेकंड, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 18 सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 88 नंबर। और देखिए यहाँ पर सवाल कैसे लगेगा आपका। सवाल बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। सबसे पहले आपसे देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि व्यास ज्ञात कीजिए और व्यास आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ठीक है, आपको ये लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहिए का व्यास है, ठीक है, देखिए एक चक्कर में 2πr की दूरी तय करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 100 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है और 1000 बार घूमने पर, ठीक है, तो चक्कर कितना लगाता है, 1000। तो इस देखिए एक चक्कर में 2πr की दूरी है और चक्कर लगाता है 1000, अलग है 440 मीटर की दूरी तय करता है और आपको आंसर लाना है कितने मीटर। तो आंसर भी आपको मीटर में लाना है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है, ठीक है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। इसको थोड़ा हल करिए, देखिए आपको जाएगा 2 × 22/7 × r × 1000 बराबर कितना 4400, ठीक है, मतलब इतना, ठीक है, इतना हो जाएगा। आपका जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, आपका यहाँ पर दोस्तों 22 दूना 44 से आपका 44 कैंसिल हुआ, आपका यहाँ पर हुआ r बराबर 100/7, ठीक है, कितना हुआ, गलत हो गया, आपका 7 ऊपर जाएगा, 100 नीचे, 100/7 हुआ, इतना हुआ, ठीक है। आपके 2 जीरो हटेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 0.07। लेकिन आपसे कहा गया ब्यास करके, ब्यास के लिए क्या करेंगे, 0.07 में आप 2 से गुणा करेंगे, आपका आएगा 0.14। तो 0.14 मीटर आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की दोस्तों यहाँ बात करेंगे तो आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको समझना है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 को। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 89 आपके लिए आ चुका है। एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित 56 सेंटीमीटर है। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा। देखिएगा पहिए का व्यास कितना है, 56 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए त्रिज्या कितनी होगी, 56 की आधी कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि देखिए एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr 2 × 22/7 × r कितना 28। आप इसको हल कर दीजिएगा, 7 × 7 7 चौक 28। अब देखिए कितना आपका यहाँ पर आएगा, 22 दूना 44, 44 चौका करना है, ठीक है, 176 आपका होगा सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा, एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, ठीक है, एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना है, पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा।
तो आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे? देखिए एक चक्कर में दूरी तय करता है 176 सेंटीमीटर की, और चक्कर कितने लगाता है ये हमें नहीं पता है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर x चक्कर लगाता है। और इस प्रकार से दूरी कितनी तय करता है? 2.2 किलोमीटर की। तो देखिए 2.2 आप करेंगे यहाँ पर। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ये है किलोमीटर में, तो आप इसमें 1000 से गुणा करेंगे, आपका आएगा मीटर में। फिर आप इसमें 100 से गुणा और करेंगे तो इतना आपका बन जाएगा। आप पॉइंट को हटाएंगे तो आपका बटे में आपका आएगा 0, और आपका यहाँ पर 0 से आपका यहाँ पर ये 0 कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए 22 से काटेंगे, 22 सेकंड 22 22 अट्ठे 176, और 8 से काटेंगे, 8 एकन 8, आपका यहाँ पर जाएगा 125। तो आपका x जो आया कितना आया है? 125, और आपका 1 0, ठीक है। 1250 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कितने चक्कर लगेंगे? 1250 यहाँ पर आपके चक्कर लग जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पर इस बात को भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद में प्रश्न नंबर 90 पर, ठीक है। अब 90 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग कि हमारा ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 90 नंबर। एक घड़ी की सेकेंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर भी आप लोग समझिएगा, ठीक है, कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो घड़ी है, ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से आपकी घड़ी है, ये इसका पॉइंट मेन पॉइंट है, और इसकी एक सुई है, ठीक है। ये सुई जो है सेकेंड की सुई, ये 2 सेंटीमीटर लंबी है। अगर हम इस सुई पूरी मान लें, यहाँ तक मान लीजिए हमने सुई मान ली इस प्रकार से, इतनी, ठीक है, यहाँ तक लंबाई इसकी है, और इसकी लंबाई जो है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से इतनी मैंने मान ली, और इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। और जब ये एक चक्कर लगाएगी ना, तो ये एक चक्कर में कितना घूमेगी आप ये बताइएगा? 2πr घूम जाएगी। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? ये वाली दूरी होगी ना इसकी, परिधि होगी, ये वाली दूरी होगी इसकी। तो कैसे निकालेंगे? निकाले 2 गुणे 22/7 गुणा r, कितना है? r आपका है 2 सेमी, लंबाई है ना, तो 2 हो जाएगा। एक चक्कर में इसने इतनी दूरी तय कर ली। एक चक्कर में क्या आ गई? ये दूरी आ गई। क्या आ गया? 22 दूना 44 दूना 88, या ऐसे रहने दे, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। आपका हो गया है 88/7 सेंटीमीटर। एक चक्कर में ये कितनी हो गई? ये दूरी हो गई, ठीक है, एक चक्कर में दूरी। आपसे कहा उसकी टिप की गति कितनी होगी। अब आपसे दोस्तों यहाँ पूछा गया गति, और आप कुछ दे भी नहीं रखा है, तो कैसे लगाएंगे? देखिए स्पीड आपको निकालना है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी आपकी आपने निकाली है 88/7 सेंटीमीटर आई है, अपान में टाइम बताइएगा, टाइम। तो समय कितना है? समय देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि देखिए जो आपसे कहा गया है सेकेंड वाली सुई है, ठीक है, और वो जब एक पूरा चक्कर लगाएगी ना, तो एक पूरा चक्कर लगाएगी पूरे 1 मिनट में। तो 1 मिनट का मतलब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक आएगी तो कितना घूमेगी? तो ये 60 सेकेंड चलेगी तभी तो आएगी यहाँ पर। तो बस ये बात आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिएगा इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे ये हमें देखना है। आपका यहाँ पर जो होगा क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग इसको पहले काटेंगे, 4 से काटेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, आपका आ जाएगा 15 बार। आपका ऊपर आएगा 22, और आपका बटे में कितना हो जाएगा? आपका बटे में हो जाएगा, देखिए 15 हत्ते 105, आपका इतना हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। और सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया आपका यही सब कहीं दबी रखा है, तो हमें सिर्फ काटना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप सबसे पहले लगाएंगे पॉइंट, तो आपका यहाँ पड़ेगा 0.1। तो देखिए 105 दूना आपका होगा 210, आपका 10 बच गया, आपका हुआ 100, ठीक है। आपका यहाँ पर कितना बच गया? 10 बच गया, आपका हुआ 100। मतलब कुल मिलाकर बात ये आपकी बन रही है। यहाँ पर है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं समझा रहा हूँ आपको भी, ठीक है, कि आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं। आपका यहाँ पर आपको बिना पॉइंट लगाए आपका आंसर नहीं आएगा, आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। और आप जो है पॉइंट लगाएंगे तो आपका यहाँ पर रहेगा 220, और यहाँ पर देखिए 105 दूना 210, तो आपका पॉइंट 2 आ रहा है ना। आपको बस यही ढूंढ देना कहाँ पर है। अगर आपका ए वाले में दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि आपका ए वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर भी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। इस टाइप से आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, और दोस्तों सवाल कह रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा ना, और उसकी त्रिज्या आपको रखी है कितने मीटर है। तो अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, बताइए ज़रा आप लोग। तो आप क्या करेंगे? आप निकाल लेंगे इसका परिधि, मतलब कितनी होती है 2πr।
आप हल करेंगे कितना आपका आएगा यहाँ पर, ये भी आप समझिएगा। 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना आपका है, आर कितना है, त्रिज्या कितनी है 0.25। अब आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। देखिए 25 मतलब पॉइंट देगा आपका यहाँ बटे में आएगा। तो आप 25 से काटेंगे, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 आपका जाएगा 11 बार। तो आपका कितना दोस्तों यहाँ बना, आपका यहाँ पर बना है 11/7 मीटर एक चक्कर में। और आपसे कह रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए एक चक्कर में आपका दूरी तय हो रही, मतलब 11/2 मीटर एक चक्कर में। और जितने चक्कर लगते हैं उसमें इसमें गुणा करते हैं, चक्कर कितने लगाएगा पता नहीं, तो हम एक्स मान लेंगे। बराबर दूरी कितनी तय करता है, 11 किलोमीटर की। 11 किलोमीटर है ना यहाँ पर, और ये वाला था मीटर में, तो आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें दोस्तों 1000 से गुणा कर देंगे। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, इतना भी आपने कर लिया है। अब आपको आगे देखना है, ठीक है। थोड़ी सी गलती हुई यहाँ पर 7 है, ठीक है। 7 कितना आपका यहाँ पर है, बेटा आपका यहाँ पर 1000 रहेगा, यहाँ पर आपका 7 है, ठीक है। 7 इस प्रकार से देखिए, आपका यहाँ पर 11 से 11 कैंसिल हुआ, आपका यहाँ पर एक्स कितना होगा, आपका हो जाएगा 7000। तो आपका उससे यहाँ पर 7000 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसके बाद देखना है प्रश्न नंबर 92 को, ठीक है। इसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका सवाल यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए इसको भी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्ध व्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 70 मीटर अर्ध व्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। समय पूछा गया आपसे, आपको चाल दे रखी है, आपको देखा है कि 70 मीटर अर्ध व्यास, अर्ध व्यास का मतलब आधा व्यास, और अर्ध व्यास मतलब इस प्रकार से आपका होता है पूरा वृत्त, और इसका अर्ध व्यास इतना होगा जो कि त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, तो आप यहाँ पर दोस्तों नोट करेंगे कि आर बराबर आपको दे रखा है कितना है, 70 मीटर। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से एक चक्कर की दूरी निकाल सकते हैं एक चक्कर में। तो एक चक्कर में कितना होगा, एक चक्कर देखिए 2πr, 2πr ये कितना होगा, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 70। इसको आप हल करेंगे, आपका हो जाएगा देखिए 7 एकन 7, आपका जाएगा 10 बार, और आपका यहाँ पर कितना निकल जाएगा 22 दूना 44, और आपका 0 इतने क्या आएगा यहाँ पर, इतना मीटर आएगा। और सवाल कर रहा है कि वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाता है। अगर 2 चक्कर लगाता है तो देखिए 2 चक्कर लगाता है ना, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो 2 चक्कर में आप यहाँ पर निकालेंगे दूरी, तो कितना होगा देखिए 440 गुणा 2, तो 880 मीटर आपका यहाँ पर आएगा। ये क्या आया, 2 चक्कर में तय की गई दूरी आपके यहाँ पर निकल के आ चुकी है। और आपको यहाँ पर ये देखा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आपको चाल दे रखी है, ये आपकी है दूरी, आपको चाल दे रखी है, आपको निकालना है समय। क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी है 880 मीटर की। चाल कितनी है, चाल आपकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल दीजिएगा। तो क्या करेंगे इसमें करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे, इसको हल करेंगे। देखिएगा 5 चौका 20, पहले एक एक काट देगा, 6 साल से काटेगा, ठीक है। 4 एकन 4, देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8 आपका 0, 5 एकन 5, देखिए 5 काटे, 5 चौका 20, 5 चौका 44। और इस प्रकार से आपका कितना यहाँ पर बना, ये भी देखिए आप लोग, देखिए कितना आपका आएगा यहाँ पर समय। 18 चौक 72 का 2 हाथ से लगा 7, 18 चौक 72, 72 7 कितना हुआ 79 सेकेंड। तो 792 सेकेंड दोस्तों आपका यहाँ पर हुआ। लेकिन आपका यहाँ पर तो है मिनट में, सेकंड में, तो इसको आप कैसे लगाएंगे ये भी आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए 792 सेकेंड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसको चेंज करना है, तो देखिए 792 सेकेंड को मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, और आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कितने मिनट कितने सेकेंड होंगे। 792 सेकेंड, 792 सेकेंड। अब आपको इनको समझना है कैसे चेंज करेंगे। आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो आप लोग इसमें 60 से पहले भाग करेंगे 792 में। 60 एकन 60 कितना हो जाएगा यहाँ पर,
9 1, आप बता लेंगे 2। देखिए 6 3 18 आपका आएगा 180, कितना आपका बचेगा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर जितना आया है ना, या तो आपका होगा मिनट, और नीचे आया ये क्या होगा, ये आपका होगा सेकेंड। अब आप देखिए कहाँ पर है, 13 मिनट 12 सेकंड कहाँ पर है, आपका बी वाले में है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे।